हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रश्नमाला 7.2 को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसे हल करने से पूर्व आपको इन्वर्स फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद कर लेने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, जिसमें हमारे पास फंक्शन है साइन इनवर्स 2x गुणा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसको हम पहले की भांति ही y के इक्वल मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x गुणा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट सूत्र होता है 2 साइन इनवर्स x का। इससे y जिसको हमने मान रखा है वो बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x। और अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिससे y का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट बाहर, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जो ओवरऑल बन जाएगा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं, और इसके बाद हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब सूत्र बनता है 3 साइन इनवर्स x का। इससे y का मान हमें प्राप्त होगा 3 गुणा में साइन इनवर्स x, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स, 3 कांस्टेंट, और साइन इनवर्स x का अवकलन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिससे ओवरऑल वैल्यू बनेगी 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए पार्ट में फंक्शन है कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम y के इक्वल मान लेते हैं। और एक सूत्र है जिसमें साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का योग होता है π/2। यदि हम यहाँ से कोस इनवर्स x का मान ज्ञात करें तो हमें मिलता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसका उपयोग y पर करें तो यहाँ पर प्राप्त होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है। इस आधार पर y हमें प्राप्त होगा π/2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन करते हैं तो हमें y का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। पहला पद है π/2, तो इसका अवकलन प्राप्त होगा 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन हमें प्राप्त होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस आधार पर ओवरऑल आंसर बनेगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम पहले y के इक्वल मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। इस आधार पर y बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, जिसका पूर्व की भांति ही x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको ओवरऑल सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं, और हम जानते हैं कि दिया गया फंक्शन कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x सूत्र बनता है 3 कोस इनवर्स x का। इस आधार पर y का मान प्राप्त होगा 3 गुणा में कोस इनवर्स x, और यदि इसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल 3 इंटू कोस इनवर्स x का अवकलन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसको ओवरऑल सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -3/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें फंक्शन दिया गया है वो है कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स का x/2 का रूट।
जो कि किसी भी फॉर्मूले के जैसा नहीं बन रहा है। अतः हम इसमें रूट को हटाने के लिए x को मान लेते हैं cos 2 थीटा, जिससे हमें 2 थीटा प्राप्त होगा cos इनवर्स x, या सिर्फ थीटा प्राप्त होगा 1/2 और cos इनवर्स x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस आधार पर y हमें प्राप्त होगा cos इनवर्स 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 विद इन द रूट। इसको आगे हल करें तो cos इनवर्स एक फॉर्मूला होता है 1 + cos 2a, जिसको हाफ एंगल से सॉल्व करें तो बन जाता है 2 cos स्क्वायर a। इस फॉर्मूले को यदि यहाँ यूज़ करूँ तो ऊपर बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 विद इन द रूट, जिसमें 2 से 2 कैंसिल और उसके बाद रूट से स्क्वायर कैंसिल होके अंदर बचेगा सिर्फ cos थीटा। इन्वर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन एक दूसरे को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ थीटा। अब थीटा जो हमारे पास मानी हुई वैल्यू है उसका मान समीकरण 1 से रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1/2 और cos इनवर्स x, जिसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें y की जगह प्राप्त होगा dy/dx 1/2 कांस्टेंट और cos इनवर्स x का अवकलन बनेगा -1/1 - x² का रूट, जिसको ओवरऑल हल करने पर हमें मिलेगा -1/2 और 1 - x² का रूट, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट में फंक्शन है sec इनवर्स 1/2x² - 1, जिसे हम पहले y के इक्वल मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि sec इनवर्स 1/x इक्वल होता है cos इनवर्स x के। इस आधार पर हमारे पास y बन जाएगा cos इनवर्स 2x² - 1, और जो कि पुनः 2 cos इनवर्स x का ही सूत्र होता है। इस आधार पर हमें y प्राप्त होगा 2 cos इनवर्स x, जिसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा dy/dx 2 कांस्टेंट और cos इनवर्स का अवकलन 1/1 - x² का रूट, जिसको सॉल्व करने पर ओवरऑल मिलेगा -2/1 - x² का रूट। फाइनल आंसर। फोर्थ का बी पार्ट वापस इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट ही है, जिसे पूर्व की भांति हम हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है साइन इनवर्स 1 + x² - x² प्लस cos इनवर्स 1 + x² - x², जिसमें यदि हम साइन इनवर्स और cos इनवर्स के अंदर वाले मानों पर ध्यान दें तो वो हमें एक जैसे मिल रहे हैं। और एक सूत्र है कि यदि हम साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का योग करें तो हमें उत्तर प्राप्त होता है π/2। यानी यदि इनके अंदर के मान x एक समान हो तो इस प्रकार साइन इनवर्स और cos इनवर्स का योग प्राप्त होता है π/2। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन में लास्ट में y की वैल्यू बन जाएगी π/2, जो कि एक कांस्टेंट है, और यदि हम इसका अवकलन करें तो हमें y का अवकलन dy/dx और कांस्टेंट π/2 का अवकलन प्राप्त होगा 0, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले दिए गए फलन को y के इक्वल मान लेते हैं। इसके बाद यदि आप ध्यान दें तो फर्स्ट स्टेप को हम एज इट इज लिखते हैं, और सेकंड स्टेप में जहां पर 1 - 4x² है उसको हम लिख देते हैं 2x का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर चल रहा है रूट। अब यदि किसी टाइप से यहाँ से रूट खत्म कर दिया जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ध्यान से देखिए ये a² - x² के रूट के जैसा है, जिसको हल करने के लिए x के स्थान पर या तो a cos थीटा या a sin थीटा का प्रतिस्थापन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो 2x है वो होगा cos थीटा। तो इस आधार पर थीटा का मान बन जाएगा cos इनवर्स 2x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। तो इस आधार पर y बन जाएगा cos इनवर्स और 2x के स्थान पे रख देंगे cos थीटा, और नेक्स्ट स्टेप में 2 cos इनवर्स 1 - cos स्क्वायर थीटा विद इन द रूट।
जिसको अगर आगे हल करें तो y इक्वल बनेगा कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, बचेगा सिर्फ थीटा। और इसी प्रकार से 2 इंटू कोस इनवर्स के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और रूट की वजह से सिर्फ मिल जाएगा साइन थीटा, जिसको हम थीटा प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स और साइन थीटा के स्थान पर साइन का पूरक लिखते हैं कोस विद 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल होता है कोस 90 माइनस थीटा के। इससे कोस इनवर्स से कोस भी आपस में हट जाएंगे, तो हमें ओवरऑल वैल्यू मिलेगी पहले थीटा 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, जिसमें पहले वाले थीटा को सेम रखते हुए 2 का मल्टीप्लाई यदि कोष्ठक में किया जाए तो हमें मिलेगा पाई माइनस 2 थीटा, जो कि इस हल करने पर हमें मिलेगा पाई माइनस थीटा, जो कि y का मान है। अब थीटा की वैल्यू पुनः हम समीकरण 1 से यूज करें तो हमें प्राप्त होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x। अतः हम इस फलन का अवकलन करने वाले हैं, जिससे हमें y का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। पहला मान है पाई जो कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0, माइनस दूसरा है हमारे पास कॉस इनवर्स 2x का अवकलन, जिसका अवकलन करने के लिए हम इसे कोस इनवर्स fx की फॉर्म में मानेंगे, और इसका अवकलन हम जानते हैं कि -1/1 माइनस fx के स्क्वायर का रूट और साथ में fx का अवकलन होता है। तो इसमें माइनस बाहर है, कोस इनवर्स का अवकलन बनेगा -1/1 माइनस fx के स्थान पर है 2x का स्क्वायर विद इन रूट, और उसके साथ साथ अंदर वाले फंक्शन यानी कि 2x का भी अवकलन किया जाएगा, जिसको आगे हल करें तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2x का अवकलन बनेगा 2 बटे में 1 माइनस 4x स्क्वायर का रूट, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए फलन को y के इक्वल मान लेते हैं, जो है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। और यदि हम ध्यान से देखें तो हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसका मान होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यदि इस सूत्र का उपयोग करें तो y हमें मिल जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन करने पर हमें y के स्थान पर प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। ये पहला पद पूरा कांस्टेंट है क्योंकि a भी कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन तो बनेगा 0 प्लस tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका ओवरऑल आंसर बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम पूर्व की भांति ही y के इक्वल मान लेते हैं। अब यदि इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो इसमें अंश में लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 1, जिसका मतलब हो सकता है 2 की पावर x गुणा में 2 की पावर 1, जिसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 की पावर x। इस आधार पर y में जो लिखा हुआ है tan इनवर्स, उसके अंश में बन जाएगा 2 गुणा में 2 की पावर x, बटे में है 1 माइनस। इसको यदि और ध्यान से देखें तो यहाँ पर है 4 की पावर x, जिसका मतलब हो सकता है 2 की पावर 2 और उसकी पावर x, जिसका मतलब हो सकता है 2 की पावर x की पावर 2, यानी हम 4 की पावर x के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब हम एक सूत्र जानते हैं, जैसे 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग यदि हम करें तो y इक्वल बन जाएगा tan इनवर्स, बस जहाँ जहाँ पर इस क्वेश्चन में x आ रहा है वहाँ वहाँ हमारे पास 2 की पावर x आ जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स 2 की पावर x। तो इस प्रकार हमारे सूत्र से इनवर्स फंक्शन थोड़ा छोटा हो गया है, और हम अब इसका अवकलन आगे करने वाले हैं, जिससे y का अवकलन हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट, और बाकी हमें tan इनवर्स 2 की पावर x का अवकलन आगे करना होगा। इसका अवकलन करने के लिए हमें tan इनवर्स fx का अवकलन याद होना चाहिए, जिसका उत्तर होता है 1/1 प्लस fx का स्क्वायर,
और उसके बाद अंदर वाले फलन यानी fx का भी अवकलन किया जाता है। यहाँ पर fx का मतलब है 2 की पावर x। तो इसको यदि हम आगे हल करें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 2 गुणा में 1 बटे में 1 प्लस fx का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx यानी 2 की पावर x, जिसको आगे हल करें तो ये बनेगा 2 बटे में 1 प्लस 4 की पावर x, और यदि हम 2 की पावर x का अवकलन करें तो उत्तर होगा 2 की पावर x और log 2, जिसको और आगे हल किया जाए तो 2 और 2 की पावर x का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2 की पावर x प्लस 1, साथ में लिख देंगे log 2 और बटे में होगा 1 प्लस 4 की पावर x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए फलन को y के इक्वल मान लेते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट, जो कि क्रमशः a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स के रूट के जैसा है। और इसको हल करने के लिए प्रतिस्थापन होता है x इक्वल a cos 2 थीटा या सिर्फ a cos थीटा। इस क्वेश्चन को हम आगे हल करने के लिए x को मान लेते हैं cos 2 थीटा, जिससे 2 थीटा हमें मिलेगा cos इनवर्स x, या सिर्फ थीटा का मान ज्ञात करें तो 1/2 cos इनवर्स x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस आधार पर y बन जाएगा sin 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा विद इन द रूट। अब 1 माइनस cos 2a और 1 प्लस cos 2a के हाफ एंगल वाले फॉर्मूले यूज़ करें तो हमें मिलेगा sin स्क्वायर a 2 sin स्क्वायर a और 2 cos स्क्वायर a। इन सूत्रों की सहायता से यहाँ पर हमें प्राप्त होगा sin 2 tan इनवर्स और रूट के अंदर मिलेगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, जिसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा। शेष बचेगा साइन थीटा और कोस थीटा का भाग बन जाएगा टेन थीटा, जिसमें टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएंगे। शेष बचेगा साइन और 2 थीटा, जो कि y का मान होगा। अब y बराबर साइन 2 थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि हमारे पास कोस 2 थीटा का मान ऑलरेडी है, तो जिससे ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी y इक्वल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसका x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, जिसमें y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स, और शेष जो हमारे पास है वो बन रहा है अंडर रूट एफ एक्स। और यदि हम अंडर रूट एफ एक्स का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/2 अंडर रूट एफ एक्स, और साथ में एफ एक्स का एक बार और अवकलन किया जाता है। इस आधार पर यहाँ पर बनेगा 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू अंदर वाले फंक्शन यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा -2x, जिसमें 2 से 2 को कैंसिल कर दिया जाए तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को y के इक्वल मान लेते हैं, और यदि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए तो हमें प्राप्त हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, जो कि क्रमशः a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट के जैसा है, और इसके लिए प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए a tan थीटा या a cot थीटा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि x इक्वल होगा cot थीटा, या यदि थीटा का मान ज्ञात करें तो वो प्राप्त होगा cot इनवर्स x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस आधार पर हमारा जो y है वो हमें मिलेगा cot इनवर्स 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का रूट प्लस में cot थीटा, और हम जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा रूट और प्लस में cot थीटा। इसको आगे हल करें तो cot इनवर्स स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करके बना देंगे सिर्फ cosec थीटा और प्लस में cot थीटा।
जिसमें आगे हल करने के लिए हम कोसेक थीटा के स्थान पे लिखते हैं 1/sin थीटा और कोट थीटा के स्थान पे लिख देते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसको आगे हल करने पर कोट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मिल जाएगा। और इसको और आगे हल करने के लिए 1 प्लस कोस 2a का सूत्र 2 कोस स्क्वायर ए और साइन 2a का सूत्र 2 साइन ए और कोस ए यूज़ करते हैं, जिससे हमारे को y प्राप्त होगा कोट इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2, जिसमें 2 से 2 कैंसिल और एक कोस से एक कोस हो सकता है कैंसिल। तो ओवरऑल बनेगा कोट इनवर्स और शेष बचा कोस थीटा बटे 2 बटे में साइन थीटा बटे 2, जिसको आगे हल करें तो बन सकता है कोट इनवर्स और अंदर कोट थीटा बटे 2। अब कोट इनवर्स से कोट को कर दिया कैंसिल, तो शेष बचा थीटा बटे 2, जिसका मान समीकरण 1 से पुनः रखा जाए तो y का मान मिलेगा 1/2 और कोट इनवर्स x। अब हम इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिससे y का अवकलन dy/dx 1/2 कांस्टेंट और कोट इनवर्स x का अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद माइनस, जिसका ओवरऑल आंसर बनेगा -1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नमाला 7.2 पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।